हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए डिस्कस किया था। उसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको कराया था। आज उस पर बेस्ड मैं आपको ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपको एक पॉपुलेशन दे रखी है, ठीक है ना। ये देखिए, ये ऊपर ऑब्जर्वेशंस कुछ दे रखा है। ऊपर ऑब्जर्वेशन में क्या है, 1911 में एक पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 12,000 पॉपुलेशन लिखा ना इन 1000। 1921 में 15,000, 1931 में 20,000, 1941 में 27,000, 1951 में कितना दे रखा है 39,000, 1961 में 52,000। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एस्टिमेट द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम 1946 टू 1948। आपको इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है कि जो हमारी पॉपुलेशन है 1946 टू 1948 में कितना इंक्रीज हुई है, ठीक है ना। तो आप पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, पहले इनको देखिए आप। ये जो ऑब्जर्वेशंस दे रखा है 1921 1911 में कितने का डिफरेंस है, 10। इन दोनों में देखिए 10 डिफरेंस, ये भी 10 डिफरेंस, ये इन दोनों के बीच में भी 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इक्वल इंटरवल आ रहा है। तो क्वेश्चन को देख के हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि क्वेश्चन हमारा क्या है, इक्वल इंटरवल का है। अब देखिए ये जो पॉपुलेशन है 1946 1948, ये देखिए इस ऑब्जर्वेशन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1946 हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर लाई करेगी, 1948 भी आपका कहाँ, 1946 और 1948 जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो 1941 और 1951 में के बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने आपको ना इंटरपोलेशन की डेफिनेशन में क्या बताया था कि जो हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं उन्हीं के इनसाइड अगर वैल्यू आपकी लाई करती हैं तब हम उस न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में इंटरवल भी हमारा इक्वल दे रखा है और जो हमें एस्टिमेट करना है वो वैल्यू भी इसी इंटरवल में लाई कर रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ इंटरवल भी इक्वल है और जो हमारा ये जो ऑब्जर्वेशन जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी इसके इनसाइड लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए हमें ना एक डिफरेंस टेबल बनाना पड़ेगा। तो पहले हम एक डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। देखिए डिफरेंस टेबल बनाने का क्या मेथड है वो आप लोग समझिएगा। इधर देखिए यहां लिखिएगा ईयर, ठीक है, और यहां लिखिए पॉपुलेशन। ये जो ईयर है इसको हमने x कंसीडर कर लिया, ये जो पॉपुलेशन है इसको क्या कंसीडर कर लिया, y। तो देखिए ईयर, ठीक है। देखिए जो ईयर दे रखा है उसको हमने x कंसीडर कर लिया और वेरिएबल, और पॉपुलेशन जो है इसको हमने y कंसीडर कर लिया। अब हम यहाँ डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करें। देखिए डिफरेंस टेबल बनाने का क्या मेथड है, यहाँ लिखिए डेल y करके फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। आपको क्या करना है, इन दोनों जो ये दो वैल्यूज हैं 12 और 15, इनके मिड में, इनके बीच में लिखना है। नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को सेपरेट कर दीजिए। 15 माइनस 12 3, ठीक है। 20 में से 15 माइनस करिए, कितना बचेगा 5। नेक्स्ट वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू हम सेपरेट कर रहे हैं। 27 माइनस 20 7, 39 में से 27 सेपरेट करिए, 9 7 2 बचेगा आपका, 3 में से 2 गया 1, ये सेपरेट करिएगा। थर्टीन, ठीक है ना, इस तरह से ये सेपरेट करिएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इस टेबल को आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। 5 में से 3 गया 2, 7 माइनस 5 2, 12 माइनस 7 5, 13 12 सेपरेट करेंगे 1, और इस तरह से, ठीक है ना। 2 माइनस 2 0, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू सेपरेट करें। 5 में से 2 सेपरेट करेंगे 3, 1 5 सेपरेट करेंगे -4।
3 माइनस 0 3, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7, ठीक है, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10। तो ये देखिए, ये इस तरह से हम डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमने ये डिफरेंस टेबल को यहाँ कंस्ट्रक्ट किया है। अब आप यहाँ न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला लिखिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए लिख रहे हैं। फार्मूला मैंने आपको ड्राइव कराया था, याद करिए। y बराबर y नॉट प्लस u डेल y नॉट u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y नॉट u माइनस 1 u माइनस 2, हाँ u माइनस 2 तक आएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट। ये हमने न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए लिखा। अब आप इस टेबल में देखिए, ये वैल्यू हमारे पास फॉरवर्ड जो डेल है उसकी पावर कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। इसलिए मैंने इस फार्मूले को 5 टाइम्स तक, यहाँ जो डेल की पावर 5 आ रहा है ना, वहाँ तक लिखा है। अगर ये टेबल में आपका 4 तक जाता तो आप इसको इस टर्म तक लिखते। सपोज ये 3 तक होता तो इस टर्म फार्मूले को आप 3 तक लिखते, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ये यू, इस इक्वेशन को कंसिडर कर लीजिए। फर्स्ट यहाँ पर ना आपको दो ईयर में पॉपुलेशन निकाली, एक तो 1946 में और एक 1948 में। तो पहले ना यू की 2 वैल्यू कैलकुलेट होंगी, एक तो 1946 के करस्पॉन्डिंग और एक 1948 के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए, पहले हम 1946 को लेते हैं। u इक्वल्स टू, मैंने आपको समझाया था x माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, ये u की वैल्यू बताई थी। तो देखिए x हम पहले 1946 ले रहे हैं, तो 1946 माइनस ए का मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1911। h मीन्स हमारा इंटरवल कितने का आ रहा है, 10 का, तो ये 10 लिखा। तो ये वैल्यू देखिए, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये यहाँ आएगा 35 अपॉन 10, 3.5, ठीक है। ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब ठीक है ना, अब देखिए यहाँ वैल्यूज को क्या क्या लिखा जाएगा। जैसे हमारा y नॉट आ रहा है, तो देख रहे हैं y नॉट कितना होगा, 12। आगे देखिए ये कितना आ रहा है हमारा, डेल y नॉट, तो डेल y नॉट की वैल्यू ये होगी 3। आगे देखिए ये कितना आ रहा है, डेल स्क्वायर y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट की वैल्यू आपका ये होगा। इसी तरह ये क्या आ रहा है, डेल क्यू y नॉट, तो डेल क्यू y नॉट के लिए वैल्यू ये 0 है। इसी तरह ये देखिए डेल पावर 4 y नॉट, उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू है। डेल 5 नॉट, उसके लिए वैल्यू कितनी है, -10। तो जब आप न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इन वैल्यू को इस तरह से नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको यहाँ अप्लाई करिए। y के सफिक्स में ना मैं 1946 लिख देता हूँ यहाँ। क्यों लिख रहे हैं, ये वैल्यू हम इसके करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए y नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12। फिर आप देखिए u, ये वैल्यू को पुट करो, 3.5। डेल y नॉट कितना है, 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए 3.5 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू कितनी है आपकी, 2, ठीक है ना। इन वैल्यूज को पुट करते जाइए, प्लस फिर आप देखिए आगे 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, और अपॉन में क्या बचेगा, 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब, ये वैल्यू देखिए कितना है आपका, 0। 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वैल्यू देखो कितना है आपका, 3। ठीक है, फिर देखिए आगे 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3, 3.5 माइनस 4, 5 फैक्टोरियल। नेक्स्ट वैल्यू देखिए कितना है आपका, -10, ठीक है। इस वैल्यूज को देखिए, अब आप लोगों को ना इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में कैलकुलेटर आपका एग्जाम में अलाउ है, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेटर के द्वारा इसकी कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो इन सब की कैलकुलेशन आप करिएगा कैलकुलेटर से, तो ये कैलकुलेशन निकल कर आ रही है इसकी।
अब देखिए 1946 पर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब आपको किस पे फाइंड आउट करना है, 1948 पर। तो फिर अगेन आप u की वैल्यू कैलकुलेट करें, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। देखिए अब आप यहाँ x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1948, a मीन्स मतलब फर्स्ट टर्म, 1911 अपॉन h मीन्स 10। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू आई है आपके पास 3.7। तो इसको ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, 1948। तो सफिक्स में 1948 हमने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, दोबारा से इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करना है आपको। y नॉट की वैल्यू देखिए कितना है, 12। u की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 3.7। डेल y नॉट ये वैल्यू कितनी है, 3। फिर आपका 3.7 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर y नॉट की वैल्यू कितनी है, 2। फिर आप देखिएगा 3.7 माइनस 1, 3.7 माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। फिर देखिए डेल क्यूब y नॉट की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है ना, इसी तरह पुट करते रहिए आप लोग। 3.7 माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखिए डेल 5y नॉट, इसकी वैल्यू कितनी है, -10। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया। अब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, तो ये हमने इसकी कैलकुलेशन की है। तो 1948 में पॉपुलेशन क्या निकल के आ रहा है, 34.8732। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, 1946 से 1948 के पीरियड के दौरान पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है। तो लिखिए 10 द इंक्रीज in the population during the period 1946 to 1948। ठीक ना, तो 1946 से 1948 के बीच में पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन आपने 1948 में फाइंड आउट की है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए वो पॉपुलेशन जो आपने 1946 में कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, देखो ये हमने माइनस कर दिया, ये सफिक्स में लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा। 1948 में पॉपुलेशन आ रही है 34.8732, 1000 में पॉपुलेशन दे रखी है। 1946 में देखिए ये पॉपुलेशन आ रही है, तो इसको लिखिएगा 32.3437। तो देखिएगा 1948 और 1946 में जो पॉपुलेशन इस पीरियड के दौरान इंक्रीज़ हुई है वो हमने कैसे कैलकुलेट किया कि जो पॉपुलेशन हमने 1948 में निकाला और जो 1946 में निकाला उन दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो इस पीरियड के दौरान हमारे पास क्या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, 2.529,000। तो ये मेथड था आपका न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूले को अप्लाई करने का। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन्स ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूले पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करा दिया है। आप और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा इस फार्मूले पर। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।